जी हेलो एवरीवन, मेरे दोस्त मेरे भाई, आज मैं जो लेकर आया हूँ और आपको नोटिफिकेशंस के बारे में लेकर आया हूँ। मेरे दोस्त, मैं नोटिफिकेशन की जानकारी पूरा दूंगा। झारखंड में 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद एक नोटिफिकेशन आई है। वो हमारा है जेल पुलिस वगैरह का वैकेंसीज आई है मेरे भाई। हेमंत सोरेन ने, पता ही होगा, हेमंत सोरेन तो वैकेंसी देने का नाम ही नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, वैकेंसीज निकाली है। और ये एग्जाम कब होगा इसकी गारंटी अभी दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी टोटल वैकेंसीज मेरे दोस्त मेरे भाई वो हमारा है 1733। इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग करके बताऊंगा भी कि क्या क्या है इसमें। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। वो इन्फॉर्मेशन आपका क्या, एग्जाम के बारे में दूंगा, एग्जाम कौन कौन सी होगी, कैसे होगी एग्जामिनेशन, दौड़ होगा, क्या होगा, वो सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो भाई सब लोग इसको आराम से समझो कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। देखो मेरे भाई, तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन की ओर हम जाएंगे। ये नोटिफिकेशन जो है हमारा पता है कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जामिनेशन होगा। ये नियमित भी है और बैकलॉग का भी है। नियमित मतलब जो स्टूडेंट्स हमारा जो है क्या है, जो रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहा है वो लोग फॉर्म भी भर सकता है। बैकलॉग का मतलब आपका हो गया, बैकलॉग का मतलब कोई क्या कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उन लोगों के लिए भी है। तो ये नियमित और बैकलॉग की रिक्तियां हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये सबसे पहले यहाँ आपको अच्छे से समझना, आपको क्या क्या है वो आपको देखना है। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे फॉर्म भरा कैसा जाएगा, नोटिफिकेशंस के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखो सबसे पहले ये फॉर्म जो भरा जाएगा, ये हमारा वेबसाइट है जेएससी का, jse.jharkhand.gov.in पे ये फॉर्म यहाँ से आपका भरी जाएगी। दूसरा नंबर आपके पास होने चाहिए कि ये नंबर हमारा जो शुल्क है, जो इसकी फी है वो आपको 100 रुपया इसकी फी लगेगी मेरे दोस्त, 100 रुपया। साथ ही साथ आपका क्या है, एसटी और एससी स्टूडेंट्स के लिए वो 50 रुपया है। एसटी और एससी स्टूडेंट्स के लिए कितना रुपया, 50 रुपया। एसटी और एससी के लिए आपका 50 रुपया है, ये आपको क्लियर हो गई। दूसरा नंबर है पदनाम, यहाँ लिखा हुआ है पदनाम, क्या क्या लिखा हुआ देख लो। सबसे पहले कक्षपाल पुरुष मतलब मेल के लिए 1634 है। मेल के लिए कितना है, 1634 इसमें आपको लिखा हुआ है। अन्य अभ्यर्थियों के लिए हमारा जो है वो 1056 है, मतलब आपका बाहर का स्टूडेंट से जो है वो आपका क्या है, 1056 है। गृह रक्षकों में होमगार्ड के लिए 413 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 है, मतलब भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए रिजर्व किया गया है 165 सीट। साथ ही साथ हमारा गृह रक्षक होमगार्ड में यदि कोई जवान है पहले से, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व की गई है, वो 413 सीट है। इसके बाद जो है वो अन्य पुरुष, मतलब ये इसमें हमारा क्या आ जाएगा, अन्य जो हमारा कभी कुछ नहीं बना है, जैसे गृह रक्षक भी नहीं है, भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है, तो उसके लेकर के हमारा जो सीट है वो 1056 है मेरे भाई। इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे, ये हमारा पदनाम है, ठीक है। कक्षपाल महिला के लिए, देखो महिलाएं के लिए भी कक्षपाल के लिए निकला हुआ है, वो निकला हुआ है 64, यहाँ पर भी निकला हुआ है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 8, गृह रक्षक के लिए 20 और अन्य के लिए 36। तो मेरे भाई ये हमारा सीट की पूरे में जानकारी दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा पदनाम है कक्षपाल पुरुष वगैरह का यही है। चलिए आगे हम बात करते हैं ये सब चीज़ों को, इसमें कुछ तो खास नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है इसकी डिग्री के बारे में, आपका योग्यता क्या चाहिए। तो मेरे भाई योग्यता जो चाहिए वो 10th पास चाहिए। आपके पास 10th पास हो, किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता बोर्ड से पास हो, चाहे सीबीएसई से हो, जैक हो, बीएससी हो, चाहे जहाँ से हो, आपको जहाँ से हो, आपको बस एक मान्यता शिक्षण संस्थान से आप पास आउट हो तो ये फॉर्म को आप भर सकते हो, ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये 10th पास होनी चाहिए, कितना पास होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, बस आपको 10th पास होनी चाहिए। 10th पास रहोगे आप फॉर्म को भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर की ओर मैं आपको बात करता हूँ, आपको यहाँ थोड़ी सी समझनी आपको है। देखो सबसे पहले यहाँ हमारा हाइट के बारे में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि कितना हाइट होगी तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हाइट है अनारक्षित, जैसे हम लोग बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल कैंडिडेट के लिए हम जब बात करेंगे या क्या बात करेंगे, ओबीसी 1, 2 के लिए बात करेंगे, तो मेरे भाई इसकी जो हमारा न्यूनतम जो हाइट है 160 है, 160। और इसके बाद इसका जो सीना का जो होना चाहिए 80 होना चाहिए। इसके बाद जो एसटी और एससी कैंडिडेट है, एसटी और एससी का कैंडिडेट है उनके लिए 155 ही हाइट होनी चाहिए, 155। और यहाँ क्या सीना कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए। समझ लीजिए बढ़िया से, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए हाइट की जरूरत है, ऊंचाई की जरूरत है 160, एंड एसटी एंड एससी कैंडिडेट के लिए 155। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं आगे, थोड़ा आगे समझने की कोशिश करो। अब यहाँ आती है महिला के बारे में कि महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो तो महिला की हाइट बहुत ही न्यूनतम चाहिए 148। देखो भैया जो महिलाएं भरेगी, जो गर्ल्स लोग भरेंगे
उनमें हमारा जो हाइट होनी चाहिए 148 हाइट भरेगा। बस एक बात क्लियर रखिएगा। दूसरा नंबर, इसमें सीना लागू नहीं होता, उसकी सीना कितनी होगी इसकी लागू करने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है, मतलब उनकी सीना कुछ भी रहेगा चलेगा, उस पर लागू नहीं है। देख सो मेरे भाई, अब हमारा होता है ये हाइट वगैरह हो गया। दूसरा नंबर आपको पता है आपका फिजिकल टेस्ट होगी। उस फिजिकल टेस्ट में क्या है, फिजिकल टेस्ट में आपको पता है पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए। तो आपके पास एक मील है, एक मील बराबर होता है 1609 सेंटीमीटर, मतलब 1600 मीटर होता है। मतलब 1600 मीटर 6 मिनट में आपको रन करनी है। क्या करनी है? रन करनी है। रन मतलब आपका दौड़ना है, दौड़ना है 1600 मीटर। कितना मिनट? 6 मिनट। एंड आपके महिलाएं के लिए जो है, महिलाएं के लिए है दौड़ना 1600 मीटर है। लेकिन टाइम अवधि क्या है? टाइम अवधि ज्यादा दिया है, 10 मिनट दिया मेरे भाई, 10 मिनट। महिलाएं के लिए 10 मिनट और पुरुष के लिए मात्र 6 मिनट। 6 मिनट में रनिंग आपको क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। ये बात भी समझ में आ गई? तो 6 मिनट में रनिंग पुरुष के लिए, महिलाएं के लिए 10 मिनट। ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं मेरे भाई एज के बारे में। एज क्या कहता है? वैसे कौन सी छात्र हैं जो कौन से एज वाले होंगे फॉर्म भरेंगे? देखो ये भी क्लियर करता हूं। आयु की गणना 1/8/2025, जिनकी आयु 1/8/2025 को 18 वर्ष, कितना वर्ष? 18 साल, 18 साल हो जाएगा, वो क्या करेंगे? फॉर्म को फिल कर सकता है। जिनकी आयु 1/8/2025 को 18 साल पूरी हो जाएगी, वो फॉर्म को भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां बात करते हैं 18 साल। अब एक बात ध्यान दो, 18 से लेकर के 25 साल तक ये फॉर्म भरेंगे। कौन सा? जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट। ओबीसी वाले लोग 27 साल तक फॉर्म भरेंगे। एसटी एससी लोग आपको फॉर्म 28 साल और आपको 30 साल भरेंगे। इस तरह से आपको दिया हुआ भरने का। इसके बाद गृह रक्षक के लिए छूट दिया भैया। गृह रक्षक के लिए जो होमगार्ड लोग हैं वो लोग फॉर्म भरना चाहेंगे, उनके 30 साल है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 32 साल है, एसटी एससी के लिए बना हुआ है 33 और 28। ठीक है, तो इस तरह से आपका एज की है। एज की याद रखोगे, 1/8/2025 को 18 साल होना चाहिए। 1/8/2025। इसके बाद यार 18 साल आपको भरने का एज है 25। इसके बाद आपका छूट भी है मेरे भाई, छूट मिला है आपको, आराम से आप फॉर्म को भर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। दूसरा बात करेंगे, आपको पता है फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल अभी बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास निवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको बना हुआ रहना चाहिए। साथ ही साथ आपका जातीय प्रमाण, जो लोग आपका जातीय में जाना चाहते हो, ओबीसी एसटी एससी जाना चाहते हो, उसके लिए भी उनके लिए प्रमाण पत्र बना हुआ रहना चाहिए। कहाँ से? एसडीओ पास से। एसडीओ के पास से आवासीय बना रहना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे आपको आगे चलता हूँ। आगे जब बात करता हूँ, यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र में बता ही दिया हूँ कि जातीय प्रमाण पत्र भी बना रहना चाहिए। आगे बात करता हूँ, आगे ओबीसी सर्टिफिकेट भी पता होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य होगा केंद्र सरकार द्वारा नीति के अनुसार निर्धारित। यदि आपका ओबीसी पहले से बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है ओबीसी है, या तो ओबीसी आपको बना हुआ होगा, वो भी आपका मान्य होगा, चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये फॉर्म कब से भराएगी इसकी डिटेल मैं देता हूं। फॉर्म भराएगी कब से उसकी देखो। फॉर्म जो भराएगी मेरे दोस्त, आज आपका नोटिफिकेशन, कल आपका नोटिफिकेशन आई है, लेकिन फॉर्म जो भराएगी वो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म कब से भराएगी। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगा 7/11/2025 से लेकर के 8/12/2025 तक। 7/11 नेक्स्ट आपका 7/11 नवंबर महीने से ये फॉर्म भराएगी। 7/11/2025 से लेकर के 8/12 तक आपका फॉर्म भराएगी। 8/12 तक मध्य रात्रि, मतलब 11 PM तक, 11 बजे, मतलब 11 बजे तक आपका फॉर्म भराएगी। 11:59 तक मान लो आप। तो चलिए ये फॉर्म भरने का डेट है। फॉर्म भरने का डेट है 7/11 से लेकर के 8/12 तक फॉर्म भरने का डेट है। नेक्स्ट हम आगे बात करूंगा अभी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें आपको क्या करने का, और भी आपको मैं बता देता हूं कि क्या करना है आपको। यदि फॉर्म में कोई गलतियां पाई गई, लग रहा है कि गलती भर दी हो, तो उसके लिए एडिट का समय दिया जाएगा, करेक्शंस का समय दिया जाएगा। और जो करेक्शंस का समय है वो 11 तारीख और 11 से लेकर के 13, मतलब 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक एडिट का आपका समय दिया हुआ है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब आपको देखिए सिलेक्शन का क्या रूल्स है, सिलेक्शन का क्या नियम होंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखो ये एग्जाम आपका ओएमआर पैटर्न पे होगी, मतलब आपका ओएमआर पैटर्न पे होना, ये मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी, ओएमआर पेपर पे।
ऑप्टिकल मार्क रीडर पे चेक होगा मेरे भाई, OMR पेपर पे। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी परीक्षा का 3 चरण होंगे, क्या क्या होंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला चरण तो आपका शारीरिक है, शारीरिक दक्षता है, मतलब आपका दौड़ होगा। दौड़ आप पहला कंप्लीट आपको करना होगा। जब आपका दौड़ होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है, दौड़ कंप्लीट होने के बाद आपका लिखित एग्जामिनेशन होगा। लिखित एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल होगा। तो 3 चीज़ें आप यहाँ से क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे, तभी आपका आगे की प्रोसेस है। आगे की प्रोसेस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं आपको, ठीक है, आराम से समझिएगा क्या है नहीं है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन की डिटेल भी बात करूंगा, अभी थोड़ा सा समझो। पहला तो आपको पता चल गया, दौड़ वगैरह बता ही दिया मैंने कि दौड़ना कितना है, ठीक है, 1600 मीटर दौड़ना, ये तो बता ही दिया था। अब हम बात करते हैं, वो आप तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। आपके पास जो प्रश्न होंगे वो 3 होंगे, 3 खंड में आपके प्रश्न होंगे। पहला आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई है जैसे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जो होंगे वो 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी जो होंगे वो 40 प्रश्न होंगे। 8 और 4 12, 120 प्रश्न। टोटल जो प्रश्न होगा 120 प्रश्न होंगे और इसकी अवधि 2 घंटा रहेगा। मेरे भाई ये मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स नहीं जुटेगा, ये आपका क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कितना करना है, 30% करना है। 30% मतलब 12 तिया 36, मतलब 36 नंबर लाओगे, समझो आराम से। 30% हो जाएगा 36 नंबर, 36 नंबर, 36 नंबर लाओगे आप, क्वालिफाई कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। ये क्वालिफाई पेपर है। इसके बाद आपके पास है लैंग्वेज पेपर। देखो ये लैंग्वेज पेपर है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संस्थाली, बंगला, ठीक है, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सब आपका क्या है, एक लैंग्वेज पेपर है। तो लैंग्वेज पेपर की एग्जामिनेशन मेरे भाई ये 100 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का। ये मार्क्स आपका जुटेगी। इसमें से कोई भी यदि कोई भी ना, आपका हिंदी रख सकते हो लैंग्वेज पेपर, अंग्रेजी, उर्दू, संस्थाली, बंगला, हो, ये सब जो भी रखना है, नागपुरी, जो भी रखना आप रख सकते हो। एक कोई सब्जेक्ट जिसमें हमारा होगा 100 नंबर का, 2 घंटा का एग्जामिनेशन होगी, ये मार्क्स आपका जुटेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी, मैं आपको थर्ड पेपर की बात करूंगा। सेकेंड पेपर आपको पता है 100 नंबर का होगा, वो लैंग्वेज पेपर होगा और ये मार्क्स आपका क्या होगा, ऐड होगा। थर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, थर्ड में क्या होगा, 120 होगा, 120 प्रश्न होगा। 2 घंटा की एग्जामिनेशन आपके पास होगी। आपको याद होगा, सिंपल आपको समझना यहाँ से है, समान अध्ययन। समान अध्ययन का मतलब हो गया जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का मतलब हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। इसमें से आपका प्रश्न होंगे 40 प्रश्न। कितना प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न। झारखंड से प्रश्न, तो झारखंड से रिलेटेड, झारखंड जीएस इसको बोलेंगे, तो झारखंड जीएस से भी मेरे भाई 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न झारखंड जीएस, इसका मतलब है झारखंड जीएस से 50 प्रश्न। मतलब आपका सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है ना, वो झारखंड जीएस और जीएस है, बात समझिएगा। इसके बाद गणित, मैथ से सबसे कम प्रश्न है, मैथ से मात्र यहाँ 10 प्रश्न आएंगे। और समान विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मेरे भाई ये हमारा होगा 20 प्रश्न। तो टोटल याद रखेंगे, ये आपका क्या होगा, ये एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है। तो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि ये एग्जामिनेशन आपका होने वाली है। एग्जामिनेशन की पूरी अभी गारंटी नहीं बताऊंगा क्यों, कब एग्जामिनेशन होने वाली है, इसके सिलेबस आपको पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको डिटेल आपको यहाँ तो बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखनी है कि प्रिपरेशन में अभी से करना आप लोग स्टार्ट कर दो, मेनली करना आपको स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म भराएगा। एग्जामिनेशन मान के चलो कि आपका ये दौड़ के बाद एग्जामिनेशन होगा, ये फरवरी मान के चलो, फरवरी में इसकी एग्जामिनेशन होगी। तो अभी से आप प्रिपरेशन कर लो मेरे भाई, साथ ही साथ इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। साथ ही साथ झारखंड की कोई भी वैकेंसीज आता है तो ये मिला जुला सिलेबस होता है, आसान होता है, बस आप पढ़ाई करने में लग जाओ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।